अभी आसपास तक सड़कें भी बन गई है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी बन गया, पीडीएस गोदाम भी बन गया है, बाजार शेड भी बन गया, आश्रम में भी भवन बन गया। पहले बहुत चलने के लिए रोड भी नहीं था, सब इलाज हो अभी इलाज हो रहा है, देखने को मिल रहा है, विकास हो चुका है अभी। इस वक्त हम जो है उस इलाके में हैं जहां कभी नक्सलियों का एक गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज जो है यहाँ विकास की बयार बह रही है। कल जिस तरीके से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जो है एक ट्वीट किया और बताया कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र पानी डोबिर में एक निजी बैंक की शाखा की उद्घाटन किया गया है। उसी गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो निजी बैंक है। यहाँ कभी सड़कें नहीं हुआ करती थी, कभी पानी नहीं हुआ करता था, यहाँ के लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज उसी इलाके में एक निजी बैंक खोल दिया गया है। एक और जहां लगातार जवान ऑपरेशन कर रहे हैं, सफलताएं मिल रही है, वहीं दूसरी ओर जो है अब विकास की बयार भी बह रही है। ये पानी डोबिर गांव जो है नियत नीलार योजना के तहत ये गांव जुड़ा हुआ है, जिसके तहत यहाँ लगातार विकास हो रहा है। बगल में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहां कभी यहाँ के लोगों को मीलों चलना पड़ता था, पैदल घाट में जाना पड़ता था, जिला मुख्यालय या फिर ब्लॉक मुख्यालय कहें इलाज के लिए। अब वहां उसी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जा रहा है। कहीं ना कहीं नक्सलवाद जब एक तरफ बैकफुट में है, तो वहीं जो है विकास जो है धीरे धीरे यहाँ आ रहा है। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत किया, क्योंकि इन्होंने लगातार आवेदनें दी कि हमको इस जगह में विकास चाहिए, हमको नक्सलवाद नहीं चाहिए। ये वही ग्रामीण है, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ विकास आया है। क्या कहना चाहेंगे, आज जो है आपके गांव में विकास आ गया है, एक निजी बैंक खुल गया, कभी आपको बैंकों के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। देखिए, साल भर से ज्यादा हो गया आवेदन करते हुए और बन गया, बहुत कड़ी मेहनत से साल भर से ज्यादा लग गया। तो अभी 25 तारीख है आज और 24 को उद्घाटन हुआ है। 24 को उद्घाटन हुआ है। अच्छा, यहाँ कभी सड़कें नहीं हुआ करती, अब कहाँ तक सड़क बन गई है? अभी आलप्रस तक सड़कें भी बन गई है, जहाँ तक अभी कोलीबड़ा 17 किलोमीटर दूरी तक सड़कें बन गई है। अच्छा, और क्या क्या हो रहा है इस गांव में? अभी हो गया है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी बन गया, पीडीएस गोदाम भी बन गया है, अभी बाजार शेड भी बन गया, आश्रम में भी भवन बन गया, हर चीज टाइल्स वाइस सब कुछ लग गया है। अब पहले की अपेक्षा बदल रहा है ये क्षेत्र? हाँ, अभी बदल रहा है पूरा। तो एक बार जानना चाहूंगा, पहले कैसा था और अभी कैसा है? पहले से बहुत अच्छा, अभी बेहतरीन है। पहले बहुत चलने के लिए रोड भी नहीं था, नहीं बीमार पड़ते थे तो बाइक से भी ले जाते थे, कार्ड में ले जाते थे। अब जो है यहीं सब इलाज होगा? अभी इलाज हो रहा है, जैसे जा रहे हैं कोलीबड़ा में भी, यहीं भी छोटा मोटा इलाज हो रहा है। आपके बारे में मैं सुना हूँ कि आपने काफी मेहनत किया इस क्षेत्र में विकास लाने के लिए। कभी डर नहीं लगा किसी का कि यार, नहीं, कि कोई अंदर वालों का डर या कुछ ऐसा कुछ था? नहीं, किसी का डर नहीं था, कि जैसे मैं किसी से नहीं डरती थी और फिर डर भीड़ के मेरे को बहुत सारा मुश्किल झेलना पड़ा, लेकिन तो पर मैं डर भीड़ के पूरा कर ली। आज कैसा लग रहा है इस क्षेत्र में विकास आ गया? क्योंकि ये एक ही पानी डोबिर की बात नहीं है, आसपास का जो क्षेत्र का गांव है वो जो है एक तरह से नक्सलवाद बैकफुट में है, मतलब खत्म ही होने के कगार में है। तो अब इस क्षेत्र में विकास आ रहा है। हाँ, विकास आ रहा है, बहुत देखने को मिल रहा है, विकास हो चुका है अभी और फिर हो ही जाएगा और अभी और आगे विकास होने। देखिए, ये जो सड़क आपको दिखाना चाहूंगा, ये सड़क जो है आगे जब हम जाएंगे तो गुदुल करके गांव पड़ता है और गुदुल के बाद सोनपुर आता है। सोनपुर जो है नारायणपुर, यहाँ से नारायणपुर मात्र जो है 50 किलोमीटर की दूरी में है। मतलब ये कह सकते हैं कि अबूझ माड़ के रास्ते आप जो है नारायणपुर पहुंच सकते हैं। हमारे साथ और भी ग्रामीण, इनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है दादा, पहले की अपेक्षा जो है अभी कैसे बदलाव आया है? सबसे पहले तो पानी डोबिर में जो आईसी एक्सिस बैंक का जो ब्रांच खुला है, वो हमारे किसान लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा। केसीसी मिलेगा, हम लोग बात किए थे बैंक वाले से, यहाँ के जो कर्मचारी मिले थे, उनका कहना था कि यहाँ केसीसी मतलब कृषि लोन मिलेगा। मुझे खुशी हुई कि कृषि लोन मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कोलीबड़ा क्षेत्र में बैंक नहीं है कृषि लोन का, और हमें जाना पड़ता है 30 किलोमीटर अंतर्गत में। तो अब हमको पानी डोबिर 15 किलोमीटर, कोलीबड़ा 30, मतलब लगभग 45 किलोमीटर। यहाँ के किसानों को फायदा होगा, केसीसी लोन लेंगे यहीं पे। और दूसरी बात, किसानों के लिए एक और सुविधा है कि यहाँ पे किसानों का जो धान है ना, वो खरीदी भी यही पानी डोबिर में ही होता है। पैसा भी यही मिलेगा? हाँ, पैसा भी यही मिलेगा। एक टाइम जो है ये ऐसा इलाका था, अब पैदल पगडंडी बाइक से भी आने में इतना गिरना पड़ता था इस इलाकों में, उसके बाद इन जगहों में पहुंचना पड़ता था। आज सड़कें बन गई है, मैं देख रहा हूँ पुल बन गए हैं,
बैंक खुल गई है, उप स्वास्थ्य केंद्र आ गए हैं। पहले कैसा था और अब कैसा कैसा लग रहा है अब ये सब? देखिए, हम लोग को जो सुनने में आया कि एक नियत नेलानार योजना के तहत पानी डोबिर एरिया को प्रॉपर पानी डोबिर पंचायत और आलपरस पंचायत को पहले डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जितने भी 16 विभागे हैं अपना 100% मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि किसी का राशन कार्ड नहीं बना है या फिर आधार कार्ड नहीं बना है तो उसको 100% बना के देना है। डोर टू डोर सर्वे किया गया है और उनके ऊपर काम चल रहा है। अभी अभी केसेकोडिया और गुड़ाबेड़ा पंचायतों को भी नियत नेलानार योजना में लिए हैं और सर्वे काम चल रहा है। निश्चित रूप से जो है ना विकास की बयार बहेगी। पानी डोबिर एक नक्सलियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह था जहाँ पे पानी डोबिर LOS चलता था और पिछले साल वहाँ पे कैंप स्थापित किया गया है BSF द्वारा और कांकेर पुलिस द्वारा। उसके बाद ये गांव नियत नेलानार योजना में शामिल किया गया है। आज की डेट में पानी डोबिर LOS ध्वस्त हो चुका है। उस एरिया कमेटी से संबंधित कई सारे नक्सली सरेंडर किए हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ मारे भी गए हैं। इस गांव के आसपास जो पहले सड़क नहीं था और कोई सरकारी स्कीम वहाँ चलती नहीं थी नक्सलियों के डर के कारण, आज की डेट में वहाँ पे सड़क भी काफ़ी हद तक बन चुकी है और बैंक के शाखाएं खुली है और मोबाइल टावर लगा हुआ है और नियत नेलानार योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा काफ़ी सारे इसमें स्कीम्स में सभी को सैचुरेशन टारगेट रख के उसमें शामिल किया गया है और इन सभी योजनाओं के लाभ जो है आज की डेट में पानी डोबिर और आसपास के 5 से 7 किलोमीटर की रेडियस में जितने गांव हैं सबको इनकी लाभ मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पानी डोबिर जो है विकास के लिए एक नया पहचान बनेगा। सर, पानी डोबिर में जो है बैंक खुल गया है, लगातार यहाँ सड़कें बन रही है। पहले एक जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, यहाँ डर था लोगों में, कैसा बदलाव आ रहा है इस क्षेत्र में? इसलिए नियत नेलानार योजना के कारण पहले तो बैंक खुल गया, अब रोड बन गया, मूलभूत सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे डेवलप्ड होगा और नक्सली धीरे धीरे जो नक्सल समस्या थी वो कम होते जा रही है और एक टाइम बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सर, आगे रोड कहाँ तक बन रही है, यहाँ जो है कहाँ जोड़ेगी रोड? जो अभी तो पानी डोबिर तक बन रहा है, उसके बाद आगे 2 अपना सेतु का निर्माण करेंगे, उसके बाद आगे आलपरस क्या है आलपरस तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले की अपेक्षा क्या लगता है सर, आप यहाँ क्या देखते हैं? पहले जो है डर का माहौल था, अब कैसा लगता है? मतलब पहले डर का माहौल था, अब उसके बाद अब खुद ही जो जनता है, आम जनता है, प्रशासन से जुड़ने का प्रयास कर रही है, समूह बना के नए नए योजना स्कीम से जुड़ रही है, महंतारी बंधन का लाभ ले रहे हैं और तेंदुपत्ता तोड़े के लिए भी आगे आ रहे हैं। अब यहाँ पर पानी डोबिर में एक गाड़ी की मांग किया गया था आने जाने के लिए, उसके लिए भी मांग सरकार की ओर से पूरा हो गया है, अब उसको भी दे दिया जाएगा। क्या लगता है सरकार की जो कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ जो पहुंचाने की जो परिकल्पना है वो क्या साकार होती नजर आ रही है? अंतिम योजनाओं तक मिल रहा है क्योंकि शासन तिहार में भी कई सारे आवेदन आया, उन्हें अपना क्या एक्सपीरियंस बताया कि किस तरीके से राशन कार्ड नहीं था, अब राशन कार्ड मिल गया और जॉब कार्ड नहीं था, जॉब कार्ड मिला, शौचालय की मांग भी पूरा हो चुकी है। तो एक तरीके से अंतिम व्यक्ति तक तो पूरी योजनाओं मिल रहा है सभी आम जनताओं को। बैंक के खुलने से कितना फायदा होगा? बैंक के खुलने से अब जो बाहर जाते थे कोलीबेड़ा, जैसे कोलीबेड़ा भी एकमात्र बैंक है, उसके बाद अब उनको जाना नहीं पड़ेगा, यही जो भी बैंकिंग सुविधाएं लाभ ले लेंगे और पूरा जो उनके पैसा आते थे पेंशन के और बैंकिंग से रिलेटेड जो भी है सुविधाएं मिल जाएगी यही पानी डोबिर में।